Hello everyone, welcome to my channel Market Detective एंड इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं इस वीडियो में अपनी ओपिनियन, अपनी लर्निंग और अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, है ना। तो इसके बेसिस पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और इसको एज आ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज से देख सकते हैं एंड लाइक अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी एनालिसिस के ऊपर ले सकते हैं। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो आई इंडियन आईटी सेक्टर की बहुत ही रेपुटेड कंपनी है जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। बट बिरला सॉफ्ट के बारे में एक चीज़ है कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो यहाँ पर हम इसका मार्केट कैप देख सकते हैं जो 12,524 करोड़ है। एंड जो इसका पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27 है, ज़्यादा नहीं है। आर ओ सी एक्सीलेंट है 21%। करंट इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 449 का चल रहा है। और यहाँ पर अभी हम देखें तो बिरला सॉफ्ट क्या करती है, बिरला सॉफ्ट का जो काम है जिन क्लाइंट्स को वो सर्व करती है वो मोस्टली टीसीएस की तरह ही है। लाइक इट इज़ इंगेज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज़, है ना। और ये प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी कंसल्टिंग टू द कस्टमर, लाइक जो कि बैंकिंग सेक्टर्स हो गए यानी कि बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो एनबीएफसी कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस। और ये नॉट जस्ट इन इंडिया, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसका ये काम है। और इसमें देख सकते हो आप, लिखा भी है बिरला सॉफ्ट कंप्राइजिंग ओवर 10,000 प्लस प्रोफेशनल्स। एंड इसमें अगर हम देखें कि बिरला सॉफ्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सीके बिरला ग्रुप इज़ अ डाइवर्सिफाइड $3 बिलियन कॉन्ग्लोमरेट विद ग्लोबल वर्क फोर्स ऑफ 35,000 एम्प्लॉई हैं इसमें। 52 मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड। सो बहुत ही ज़्यादा इन लाइक फंडामेंटली सॉलिड और एंड रेपुटेड कंपनी है आईटी सेक्टर की। और उसमें भी ये स्मॉल कैप्स से है, तो जब मार्केट में रैली आएगी तो इट कैन इजीली गिव गुड रिटर्न। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम पीयर कंपैरिजन करें जो इसकी इसी सेक्टर में काम करने वाली और कंपनीज हैं उनके साथ, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो स्मॉल कैप नहीं मतलब जो इससे जस्ट बड़ी कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं परसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर बिरला, यहाँ पर अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस पूरी आईटी सेक्टर का अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो 26.95 है। एंड वहीं बिरला सॉफ्ट का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 27 है और परसिस्टेंस का 60 है। तो अगर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 से 50 भी होता है तो ये हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न बना कर देगी। एंड प्रॉफिट्स को देख लेते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट्स यहाँ पर सितंबर 2024 में 128 करोड़ के थे, अभी सितंबर 25 में 116 करोड़ का है, थोड़ी गिरावट आई है। एंड यहाँ पर अगर ईयरली प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पर भी टीटीएम में और जो मार्च 2025 का जो प्रॉफिट आया है उसमें लास्ट ईयर से जो प्रॉफिट था इसका मार्च 2024 में उससे गिरावट है। पर ऐसा क्यों है वो उसका रीज़न हमें समझना होगा। तो रीज़न ये है कि अभी हमने देखा था कि आईटी सेक्टर में एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डर था, ऊपर से मार्केट में भी कुछ ट्रम्प टैरिफ और इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा डर फैला हुआ था। तो इसकी वजह से बिजनेस पर आईटी सेक्टर्स के कुछ कुछ इफेक्ट आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई या फिर ये बिल्कुल लॉस में चली गई कंपनी डूब जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें बैलेंस शीट में तो बोरोइंग यहाँ पर केवल 150 करोड़ की और रिजर्व 3600 करोड़ के, 3,645 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी बिल्कुल ना के बराबर डेट है। तो ये कंपनी फंडामेंटली तो अच्छी है। तो फंडामेंटली रेटिंग मैं इसको देना चाहूँगा अपनी तरफ से, तो ये गुड है मेरे लिए। एंड अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में, इन्वेस्टर की होल्डिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी कि प्रमोटर, एफ आई आईज एंड डी आई आईज, जो पब्लिक होता है जो रिटेलर होता है उसको बोलते हैं वीक हैंड्स। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की अगर यहाँ पर हम ओवरऑल सितंबर 25 में होल्डिंग्स देखें तो 40.53% तो प्रमोटर हैं, देन एफ आई आईज हैं 11%, देन 22% अप्रॉक्स डी आई आईज हैं। तो ये 33 और ये 73% जो ओवरऑल कंपनी का होल्डिंग स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो कंपनी अच्छी है। अभी हम देखते हैं कि इसके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि इसके टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं। तो ये चार्ट है बिरला सॉफ्ट का। तो बिरला सॉफ्ट ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था
नियर अबाउट 1 सेकेंड, इसको जूम आउट करते हैं। बिरला सॉफ्ट ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था अराउंड 8 फरवरी 2024 में। 8 फरवरी 2024 में इसने लगभग 860-865 के आसपास का ऑल टाइम हाई बनाया था, और उसके बाद से इसमें कंटिन्यूस गिरावट आई है ना। जैसे आईटी सेक्टर इस स्मॉल कैप में जब इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया और जब ये हाई वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई, उसकी वजह से इसमें गिरावट आना शुरू हुई, और उसके बाद फिर 2024 में ही अक्टूबर से मार्केट भी गिरने लगा, उसकी वजह से भी इसमें कंटिन्यूस गिरावट रही, और यहाँ पर इसने एक रिवर्सल भी देने की कोशिश करी थी। तो लेकिन मार्केट जब गिरने लगा तो फिर ये कंपनी दोबारा से गिरकर इसका स्टॉक प्राइस यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ पर एक इसने अच्छा बेस बनाया, और यहाँ पर फिर इसने जब यहाँ से इसने चलने शुरू करा था, अभी जैसे ही आईटी सेक्टर में एक बाउंस बैक आया था, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है छोटा सा, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है। तो ये जो बेस फॉर्मेशन करके इसने जो हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न बनाया है, ये बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ये हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर अप ट्रेंड कैसे है, अप ट्रेंड में बता देता हूँ आपको। एक यहाँ पर जब लो बना, उसके बाद जो हाई बनाया है इसने, एक ये हाई बनाया, देन उसके बाद जो लो बनाया है, हाई के बाद जो गिरावट आई है वो लो इस पिछले लो से ऊपर बनाया, देन जो हाई बनाया वो पिछले हाई से ऊपर बनाया। तो ये हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न बन गया, जो कि एक अप ट्रेंड दिखाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पर इसने पहले भी ट्राई किया था यहाँ पर ब्रेकआउट देने का, यहाँ पर नहीं दे पाया, यहाँ पर भी ये फेल हुआ दोबारा से। फिर इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, देन ये ब्रेकआउट भी फेल हो गया, एंड यहाँ पर फिर इसने ट्राई किया, लेकिन फिर से ये हायर हाइज एंड लो यानी कि डाउन ट्रेंड में आ गया ये स्टॉक। इसने यहाँ पर एक बेस बना के, अच्छा बेस बनाकर यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया है। और ओवरऑल अगर हम आईटी इंडेक्स भी देखेंगे, सीनेक्स आईटी, तो ये भी एक ओवरऑल अप ट्रेंड में है, यहाँ पर भी इसने अपनी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है। सो बिरला सॉफ्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और अगर ये यहाँ से चलता है और अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है तो हम देख सकते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें कितना रिटर्न ये हमको बनाकर दे सकता है। ओके, तो अपने अभी के प्राइस से अगर ये ऑल टाइम हाई जो इसका है 860 का, वहाँ तक भी अगर ये जाता है तो ये हमको नियर अबाउट 90%, 89.91% का रिटर्न बनाकर दे सकता है। सो इस स्टॉक को आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, और मेरी एनालिसिस और रिसर्च से भी लर्निंग ले सकते हैं, और उसके बेस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार हम देख लेते हैं कि पहले इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो पहले हम देखें तो इस स्टॉक ने पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली दी, जो इसकी कोविड के बाद जो रैली आई थी उसमें इसने रैली दी, देन वहाँ से ये फिर इसने गिरावट दी। गिरावट देने के बाद यहाँ पर इसने एक कोशिश की थी लाइक ब्रेकआउट देने की, एंड फिर इसने यहाँ पर कोशिश की ब्रेकआउट देने की, यहाँ पर भी ये फेल हो गया, देन फिर इसमें गिरावट हुई, और फिर इसने यहाँ पर एक बेस बनाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इसने छोटा सा बेस बनाकर गिरावट देने, छोटा सा बेस बनाया, देन इसने बेस बनाने के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड में मूव दिया। ये देख सकते हैं अप ट्रेंड, पूरा अप ट्रेंड यहाँ पर मूव दिया, जिसमें इसने टॉप बनाया था 860 का। तो ये स्टॉक ऐसे ही चलता है, इसकी ऐसे ही चाल है, और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है। तो आप लोग अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, मेरा क्या व्यू है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टेड हूँ, और आपको अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस कंपनी की एनालिसिस चाहते हैं, तो मैं उस कंपनी की एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। धन्यवाद।